क्या आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने का सोच रहे हैं? तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की स्टेजेस के बारे में पता है? क्या आपको आइडिया है कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो आपका शेडिंग फेज क्या होगा, आपका ग्रोथ कब आना स्टार्ट होगा, या आपका रिजल्ट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते? तो आज हम एक ऐसा ही केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमने हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन किया है और उस केस को हम 0 to 12 मंथ्स फॉलो करेंगे ताकि आपको एक रिजल्ट का आइडिया हो, आपको ये पता लगे कि किस मंथ में आपका किस तरह का लुक रहेगा और क्या परसेंटेज ऑफ रिजल्ट आएगा। Hello everyone, I'm Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hairfree and Hair Grow, Ahmedabad Center. तो आज जो हमारा केस है वो Norwood's Grade 2 का है. The requirement was the hairline reconstruction. We proceeded ahead with the hair transplantation. But ऐसे केसेस में हम कंसल्टेशन के टाइम पे ही जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ वो सारा पेशेंट को समझा देते हैं और उसी तरह से पेशेंट फॉलो करता है। तो अगर हम देखेंगे तो इनका फ्रंट जो एरिया है वो रिसीड हो गया है, जो हेयर लाइन है उनका डिस्टॉर्ट हो गया है, जो हेयर का क्वालिटी है वो भी आगे थिनिंग हो गई है। तो उनको एक प्रॉपर हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन चाहिए था और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने प्रोसीड किया। जो बाकी हेयर का आप क्वालिटी देखेंगे तो दैट इज स्टिल गुड। कुछ एरियाज में आपको थोड़ा थिनिंग दिखेगा जैसे क्राउन एरिया में, बट ये ग्रेड 2 से ग्रेड 3 कन्वर्जन हम इससे बोलते हैं कि आपका पहले फ्रंट इनवॉल्व है और आप ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस एरिया के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं प्रोसीड करेंगे। इस एरिया में हेयर का थिनिंग है, हेयर के रूट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। आवर एडवाइजर्स कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन फ्रंट एरिया के लिए कराएं जहां आपको हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, और क्राउन एरिया आपके ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो मेडिसिन स्टार्ट होंगी, जो आप लोशंस यूज करेंगे या आप किसी थेरेपी में जाते हैं तो उससे ये इम्प्रूव हो जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव डिजाइंड द हेयर लाइन इन दिस केस। हमने ये जो एरिया है इधर ही लिया है। ये सिर्फ मैंने इनको दिखाने के लिए बनाया था कि आपका ऑलरेडी इतना टेम्पल है, यहाँ पे कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। द हेयर क्वालिटी हेयर इज क्वाइट गुड एंड इन लोअर ग्रेड्स वी डू नॉट रिकमेंड कि आप टेम्पल फॉर्म करें। इसके वेरियस रीजंस होते हैं, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू इन कमिंग वीडियोस। जो फ्रंट वाला एरिया है वहाँ हमने हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन करा है। ये मार्किंग जो हमने करी है वो डिफरेंशिएट करने के लिए करी है कि कितना एरिया बिल्कुल खाली है और कितने एरिया में ऑलरेडी हेयर रूट्स हैं। सिमिलरली हमने दूसरे एरिया में भी उसमें भी एरिया डिफाइन किया है, यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ये एरिया में कंप्लीट डेंसिटी दी जाएगी। इस एरिया में अगर हमको लगेगा कि गैप्स है विद मैग्निफिकेशन लूप वी विल ट्राई टू पुट सम हेयर। ये इनका पोस्ट सर्जरी पिक्चर है। वैसे ही जैसे हमने मार्किंग्स किया था उसी तरीके से हमने हेयरलाइन वाले एरिया में कंप्लीट डेंसिटी दिया है। जो इनका ऊपर वाला पोर्शन है जहां मैंने रिड्यूस डेंसिटी का बोला था, वहां पे जहां मुझे गैप्स मिले वहां पे हमने हेयर ग्राफ्ट्स डाले हैं। इस तरह से मर्जिंग करने से एग्जिस्टिंग और ट्रांसप्लांटेड हेयर एक जैसा दिखता है और रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्शन में जब हम ग्राफ्ट्स यूज करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1500 to 1800 ग्राफ्ट्स होते हैं। इस केस में भी हमने उसी तरह से करा है। 1500 ग्राफ्ट्स अप्रोक्सीमेटली हमने जो हेयरलाइन को हाई डेंसिटी देना है उसके लिए यूज किए हैं और बाकी ग्राफ्ट्स हमने स्प्रेड। तो ये फर्स्ट मंथ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद है, इससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो आपका हेयरलाइन वाला एरिया है वो फर्स्ट मंथ में शेड ऑफ हो जाता है। जहाँ पे भी हमने ट्रांसप्लांट किया है उस एरिया में शेडिंग हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन योर टेक्निक ये शेडिंग 1 मंथ से अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स तक लाई कर सकती है। शेडिंग का परसेंटेज भी वेरिएबल रहता है, किसी में अप्रोक्सीमेटली 100% जैसे 90-95% शेडिंग भी हो जाती है। कुछ केसेस में 40 to 50% शेडिंग मिल। विद हायर टेक्निक्स वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दिस शेडिंग एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट डाउन टू अराउंड 40% 50%। तो आपका हेयर ग्रोथ है वो अर्ली स्टार्ट हो। सेकेंड मंथ भी शेडिंग फेज का होता है। दो इस पेशेंट में ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, यू कैन अप्रिशिएट कि यहाँ पे छोटे छोटे बाल आने लगे हैं। कभी भी सेकेंड मंथ में आपको यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है राइट साइड में ज्यादा ग्रोथ आए, लेफ्ट में कम आए, या लेफ्ट में ज्यादा है राइट में कम आए। उसका आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन से कोई रिलेशन नहीं है। हेयर जिस स्टेज में रहता है जब हमने उसको ट्रांसप्लांट किया है उसके बेसिस पर डिटरमाइन होगा कि इसका शेडिंग किस हिसाब से होगा। हम पहले से डिफाइन नहीं कर सकते, बट ये जो पेशेंट है इसमें अप्रोक्सीमेटली 40% to 50% ही शेडिंग हुआ है एंड सेकेंड मंथ से ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप थर्ड मंथ में ये केस देखेंगे तो थर्ड मंथ में इनका जो एरिया है वो काफी बढ़ चुका है। एग्जिस्टिंग हेयर का क्वालिटी भी इम्प्रूव होने लगा है और धीरे धीरे ये ग्रोथ बढ़ती ही चली जाएगी। एग्जिस्टिंग इज गेटिंग गुड। इवन द ये क्राउन एरिया जो हमने ट्रांसप्लांट के पहले देखा था वो भी विदाउट ट्रांसप्लांटेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। फोर्थ मंथ में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज अ लिटिल नेचुरल लुकिंग रिजल्ट। जो आपके हेयर बिल्कुल पतले पतले रहते हैं फ्रंट एरिया में, जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर रहते हैं वो एग्जिस्टिंग हेयर से मैच करने लगते हैं, एक थिकनेस उनमें आने लगती है, तभी आपको एक नेचुरल लुक मिलने लगता है। फोर्थ मंथ में अप्रोक्सीमेटली 50% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और इस तरह से इनका 4th मंथ का रिजल्ट है। ये पेशेंट का 6 मंथ का रिजल्ट है। तो 6 मंथ में हम पेशेंट को बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द रिजल्ट। तो इसीलिए आप हेयर लाइन देखेंगे तो अभी भी थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है। जो हम 8 मंथ और 12 मंथ देखेंगे तो ये गैप्स भी फिल हो जाएंगे। अगर हम कंप्लीट रिजल्ट की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स टू 10 मंथ्स में उनका रिजल्ट कंप्लीट आ जाता है। ये पेशेंट का जो हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है वो 10 मंथ्स का रिजल्ट अवेलेबल है एंड यू कैन सी दैट ही हैज गॉट अ वेरी गुड ग्रोथ। उनका जो हेयर लाइन है वो भी काफी डेंस है। इस तरह से हेयर रखने के कारण के बावजूद भी इनको हेयर लाइन काफी अच्छा मिला है। इनका हेयर क्वालिटी अच्छा होने के कारण जो उनका ओवरऑल लुक आया है वो बहुत अच्छा आया है। क्राउन एरिया काफी अच्छा हो गया है। अगेन ये 2 मंथ्स बाद का है। तो इस टाइम पे ये पेशेंट का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। तो हेयर लाइन है उसमें पूरा रिजल्ट आ चुका है और क्राउन एरिया भी काफी इम्प्रूव हो गया है। क्राउन एरिया भी, अगर आपको क्राउन एरिया में कोई भी पेशेंट के कर्ली हेयर होते हैं तो भी ऐसा लगता है कि कहीं कहीं गैप्स है, बट वो गैप्स नहीं होते। हेयर में कर्ल्स के कारण स्पाइरल फॉर्म होता है क्राउन एरिया में, उसमें आपको थोड़ा कम लग सकता है क्योंकि उधर से बालों का डायरेक्शन चेंज होता है। इस एरिया की बात कर रही थी। अगर हम क्राउन एरिया देखें तो यहाँ से बालों का घूमना चालू होता है। इधर से बालों का डायरेक्शन इधर, इधर से बालों का डायरेक्शन इधर और इधर से नीचे होता है। तो ये स्पाइरल नेचुरली फॉर्म होता है और ऐसा नहीं होगा कि यहाँ के आप बाल बड़े कर लें तो ये स्पाइरल की विजिबिलिटी एकदम 0 हो जाए। But this complete growth which he has got after 12 months. For more such videos, please subscribe our channel and please follow us on Facebook and Instagram.